अच्छा ये बताओ, शेयर इशू हुआ है और अमाउंट लमसम में आना है, समझ रहे हैं? लमसम में पूरा पैसा किससे आएगा? एप्लीकेशन में जाएगा। और मान लो वहां पर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब है ना? जो ओवर सब्सक्राइब शेयर है, क्या उसका एडजस्टमेंट का सिचुएशन बनेगा कि रिफंड नहीं करना पड़ेगा? 100% रिफंड करना पड़ेगा, डीम्ड टू रिफंड होगा। हमने क्या बोला था प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली जब कंपनी आईपीओ लाती है तो शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है। और दूसरा चीज ये भी ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक ही बार पैसा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक ही बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा, आपको बकाया नहीं देना। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। सवाल अच्छा है, सवाल पढ़े। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाते हैं? ये बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। 2-4 साल से इसका नाम कम सुनने को मिला। पहले फेमस क्यों हुआ करता था समझाते हैं। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सेपरेटिस्ट बनते थे। सेपरेटिस्ट समझते हैं? अलगाववादी, जो अभी जिसको होम आइसोलेट किया गया है या बहुत सारे को जेल में डाल दिया गया। पत्थरबाज जो पत्थर फेंकने वाला कश्मीर में होता था पहले, यहीं से निकलते थे। टेररिस्ट यहीं से बनते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, पाकिस्तान से फंडिंग होता था बारामूला। अब होता क्या था कि सर यहाँ के जो लोग हैं इनको पैसे चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, जब किसी स्टेट का या किसी रीजन का डेवलपमेंट नहीं होता, वहां पर पैसे की कमी होती है, तो वहां का लोग भूखा हो जाएगा। उनको बेसिक नीड पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए बेसिक नीड के लिए और रोजगार ही नहीं है, तो इंसान क्या डिसीजन लेगा? गलत काम करने का, करप्शन करने का, डाका डालने का, कुछ ऐसा करने का। कोई भी देश और कोई भी देश का इकोनॉमी अगर कमजोर है या किसी देश का अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने से क्या होता है ना, यही सब घटनाएं होती हैं। और किसी देश को अगर समृद्ध बनाना है तो 2 चीज कर दीजिए। क्या वो 2 चीजें पता है? एक रोजगार दे दीजिए और दूसरा शिक्षा दे दीजिए। अगर शिक्षा दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो रोजगार कहीं पा लेगा और इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो एक कंपनी है जो ये चाहती है कि बारामूला के कुछ यूथ यंगस्टर्स जो गलत लाइन में चले गए हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इस जगह को हम डेवलप करेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा जगह का नाम है। ज्योति पावर लिमिटेड, ये ज्योति पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, पावर जनरेशन का काम करती है। कैसे पता चला? पूरी कंपनी में पावर वर्ड लिखा होगा। डिसाइडेड टू सेटअप अ पावर प्लांट। अब क्या सेटअप करना है बेटा? पावर प्लांट सेटअप करना है। अब प्लांट सेटअप करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो क्या चाहिए उसके लिए? पैसे। फॉर रेजिंग फंड कंपनी डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इनटू दिस। कंपनी कितना से इशू करना चाह रही है? 8,50,000 और शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 और एट ए प्रीमियम ऑफ 3%। प्रीमियम का पैसा किस अकाउंट में जाता है? वो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? बैलेंस शीट का मेन हेड क्या है सिक्योरिटी मैनेजर का? सब हेड है रिजर्व सर। समझ आ रही है ना? द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन, बताइए लमसम हो गया तो एप्लीकेशन पे पेरोल पे आएगा। बोलो हाँ या ना? एप्लीकेशन पर 20 लाख शेयर्स वे रिसीव। कितना शेयर अप्लाई हुआ है? तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब है? 11,50,000। कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो इसका हम वर्किंग करते हैं।
अब बताइए जितना भी ओवर सब्सक्राइब है कंपनी क्या करेगी इसको? तो रिफंड करेंगे। वापस करेगी। आगे देखिए, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख से वे रिजेक्टेड एंड शेयर्स वे अलॉटेड ऑन रिमेनिंग एप्लीकेशन। बताइए ट्रैक है कि नहीं है? इसमें क्या बोला कि 3 लाख रिजेक्ट हो रहा है। अब बच्चा देखेगा 3 लाख रिजेक्ट हो रहा है, 1150 होता 850 का एडजस्ट कर लो, लेकिन नहीं करना है ऐसा, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही आया है, लमसम आया। इसका मतलब कि हम शेयर जितना इशू कर रहे हैं उतना ही अलॉट करेंगे, उतना ही शेयर का कैपिटल डालेंगे। उसे और एक शेयर भी एक्स्ट्रा है तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ऐसा हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया था, आईपीओ वगैरह से दिखाया था, याद है? जो आईपीओ आया था 93 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया, तो सबको क्या करना पड़ेगा? कंपनी क्या किया? वापस कर दिया। जैसे हम भी रहते हैं कि हमको भी कंपनी क्या किया? पैसा वापस कर दिया। अब अगर वर्किंग करते हैं इसका तो क्या लिखिएगा? पहले लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना शेयर पे पैसा आएगा एप्लीकेशन का? बताइए। 8,50,000 की 20 लाख पर? 20 लाख। 20 लाख। अब 20 लाख गुने कितना करेंगे? 13 करेंगे, 10 नहीं करेंगे। कितना आएगा? 2 करोड़ 60 लाख आ जाएगा। कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन मनी कितना शेयर अलॉट करेंगे? बताइए। 8,50,000। उसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 8,50,000 गुने 10। 13 नहीं जाएगा, क्योंकि हम शेयर कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं। 3 रुपया तो एसपीआर में जाएगा बेटा। कितना आएगा ये? 85 लाख। एसपीआर में कितना जाएगा? 8,50,000 इंटू कितना आएगा? 8 3 24 5 3 15 25 लाख 50,000। एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड। कितना से रिजेक्ट होगा बेटा? 11,50,000 शेयर गुने कितना करेंगे? कितना आएगा? 1,49,00,000। चलिए ये वर्किंग है, एंट्री हो जाएगा सबसे। रिफंड का एंट्री में क्या क्रेडिट करिएगा? अलॉटमेंट की बैंक? आप बोलिए, आप एंट्री हो रहे हैं आप बैंक। रिफंड में बैंक क्रेडिट करेगा, अलॉटमेंट होगा ना तो अलॉटमेंट क्रेडिट करेगा, एंट्री हो जाएगा। टोटल कितना एंट्री बनेगा? टोटल 2 एंट्री बनेगा, लमसम का। एक रिसीव का एंट्री बनेगा और एक अलॉट का एंट्री बनेगा। करिए तो एंट्री, वर्किंग का एंट्री करिए। मेरे पास आगे लिख के लीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। कितना? 2 करोड़ 60 लाख। ठीक है। तो शेयर ऐसा लिखना था, आप लोग मास्टर हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? 2 करोड़ 60 लाख टू शेयर। ये कितना आएगा? 8,85,000 टू सेक्रेटरी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 25 लाख। ठीक है। टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ 49 लाख। हो गया।
हुआ? नहीं बनेगा ना, बट बहुत ही आसान है। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा? अब बोलिए ना भाई, बोलिए बोलिए ना, क्या बोलना चाहते कुछ हैं? नहीं सर। तो थोड़ा सा लास्ट वाला समझा। लास्ट वाली लाइन ही समझ में आई। हाँ। रिफ्यूज का मतलब हुआ कि भैया हम प्रणाम करते हैं। रिग्रेट, याद है रिग्रेट? क्या था रिग्रेट? रिफ्यूज, रिग्रेट, रिजेक्ट सब मतलब वही है कि जहां पर ओवर सब्सक्राइब शेयर हुआ है कंपनी उसको क्या करेगा? वापस करने वाला। देखिए कंपनी का नाम देख लीजिए, कितना अच्छा नाम है। मेरकुरी लिमिटेड इनवाइटेड, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। कितना शेयर इशू हुआ है? 1 लाख। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? लिखिए, वर्किंग करने आता है इसमें, लिखिए नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना लिखेंगे? 26 लाख। 36 लाख। अरे भैया मेरे 1 लाख अगर बिना नमक का दाल पी गया है। आपकी कहीं नहीं आया तो दाल की जगह बात करना। 1 लाख से इशू हुआ है, ठीक है। 36 लाख लिख रही है। अरे हो गया भाई। अब देखो ध्यान से, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 है। 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बट बैलेंस कितना चाहिए होगा अगर चाहिए तो? एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर, देखिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितना शेयर अप्लाइड हुआ है? 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड लिखिए 1,20,000। नीचे लिखिए नंबर ऑफ शेयर ओवर सब्सक्राइब 20,000 लिख लिए। अब लिखिए एक लाइन छोड़कर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब बताइए एप्लीकेशन मनी कितना शेयर पे आएगा? 1,20,000 और मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा? 36 लाख हो जाएगा। फिर नीचे लिखिए एप्लीकेशन मनी अलॉटेड। हमको अलॉट एडजस्टमेंट की बात छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन के साथ में अलॉट होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कितना शेयर पे होगा? 1 लाख पे 30 लाख। बताइए कितना ज्यादा आ गया पैसा? 6 लाख ना, 60,000 6 लाख होगा। 6 लाख के सामने के एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 6 लाख रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना अभी? आप इसी का ना सोचा जाए क्या करना है। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना से 20,000 गुने 30 कह सकते हैं बेटा? कोई सुने ना है? आगे चले। अब देखिए आगे, आउट 1,20,000 शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वेयर एक्सेप्टेड। कितना शेयर एप्लीकेशन का एक्सेप्ट हुआ है? 1 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है? 20,000। रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। रिफ्यूज का मतलब ही हुआ, लिख लो रिजेक्टेड। और जब रिजेक्टेड है तो यहाँ पर पैसा वापस करेंगे कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे? रिजेक्टेड का मतलब है पैसा वापस करेंगे।
तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी जो एंट्री किए हो उसी पैटर्न पे एंट्री होगा। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पहले क्रेडिट हो जाएगा 36 लाख से, और जो बैंक क्रेडिट होगा सेकेंड वाली रिफंड का, उसमें 6 लाख रुपया बैंक को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब देखो आगे, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 से, क्या यहाँ पर अनपेड है? बोलिए हाँ या ना, नहीं समझे? अलॉटमेंट पे जो पैसा आना है कितना शेयर पे आना है? 1 लाख में। तो ड्यू का एंट्री 1 लाख से करिएगा कि 99,500 से 1 लाख से करिएगा। लेकिन जब हम रिसीव का एंट्री करेंगे तो कितना शेयर से करेंगे? 99,500 क्या है? कॉल सिनेरियर है 500 शेयर का, क्या एंट्री कर सकते हैं? कितना एंट्री होगा टोटल यहाँ पर बताइए? टोटल 4 एंट्री होगा, क्योंकि आगे लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड के बारे में नहीं बोला है कि मंगवाया गया। तो आपको बस अलॉटमेंट एप्लीकेशन का 2 एंट्री करना है और अलॉटमेंट का 2 एंट्री करना है। मेरी बात समझ नहीं है? सर अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एक कॉल इज येट टू बी मेड, तो उसका एंट्री करना नहीं, येट टू बी मेड का मतलब वही कॉल्ड अप नहीं है, वो अनकॉल्ड के पोजीशन में है। और येट टू बी मेड मतलब अभी एंट्री नहीं करेंगे उसका, अनकॉल्ड है वो। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन देखिएगा, उससे फर्स्ट कॉल का दिया, फाइनल कॉल का मंगाना है, तो जब हम मंगवाएंगे तो अभी कॉल्ड अप थोड़ी होगा, वो अनकॉल्ड के पोजीशन पे। वर्किंग कर लिए, वर्किंग कर लिए सब लोग? बोले हाँ है ना? अब एंट्री किया जाए, इसको हम मिटा दें, इसी पे हम एंट्री कर देते हैं आप लोग को। जिसको एंट्री करने आ रहा खुद करो, जिसको नहीं आ रहा वहां स्क्रीन पर देते। चलिए, पहला एंट्री क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट कितना रुपया? 36 लाख। छत्तीस लाख से एक एंट्री हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में से एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। $36 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना होगा बेटा? 30 लाख ना? टू बैंक अकाउंट रिफंड का 6 लाख रुपए। चलिए 2 एंट्री कर लिए। क्या अलॉटमेंट ड्यू कर लीजिएगा एंट्री? अलॉटमेंट के ड्यू का एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना सा होगा? 1 लाख गुने 30 लाख ना? और रिसीव का एंट्री कितना सा होगा? 500 शेयर से कम से होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,500 इंटू 30 कर दीजिएगा। कितना आएगा बेटा? 500 गुने 30 15,000। 15,000 कम आएगा तो 29 लाख 29,85,000। किताब लाए क्या? लाइए।
अभी 12 की है ना, हाँ 11 की है। हो गया, चले आगे, हटा दे इसको। क्वेश्चन 11 देखे तो बनेगा क्या? देखो ये 11 थ्योरी क्वेश्चन है एग्जाम। एकदम वो तो ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्लोज करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं दिख रहा है क्या? प्रीमियम वाला है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो सारा प्रैक्टिकल तो नहीं पूछता है, पता भी है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन थ्योरी बेस पे आता है, पूछे कि बताइए क्या क्या और सिचुएशन बना सकते हैं, क्या क्या और अल्टरनेटिव बन सकते हैं। जैसे मान लो शेयर जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो ओवर सब्सक्राइब शेयर के हम 3 सिचुएशन बना सकते हैं ना, कि क्या किया जा सकता है। या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए पूरा, जैसा कि आपने एग्जाम्पल 12 और 14 किया, ठीक है ना। या तो आप प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लीजिए, आपने कुछ क्वेश्चन कल किए थे। और पार्सली वाला भी हम कल सवाल कल कराए थे ना इसके सिंह से, नहीं करवाए थे क्या? करवाए थे और कॉन्सेप्ट भी बताया। और तीसरा सिचुएशन क्या बनता है कि पार्सली अलॉट किया और पार्सली रिजेक्ट कर देंगे। अब सवाल पढ़िए 11 नंबर। गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर। ये इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कंपनी जो है 5 लाख शेयर इशू कर रही है। यहाँ पर देखिए कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, इनवाइटेड की जगह पे ये भी लिख देगा, इनवाइटेड के ऊपर ये भी लिख देगा ऑफर्ड, क्या लिख देगा? ऑफर्ड। या ये भी लिख देगा इशूड। तीनों का मतलब सेम है। तो कितना शेयर कंपनी इशू कर रही है? 5 शेयर। शेयर का फेस वैल्यू 10, अब प्रीमियम कितना है? 5। इशू प्राइस कितना हो गया? बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट। अब देखो मार्केट फेवरेबल का मतलब समझते हैं। जैसे अभी आप देखते हो G20 का समिट हुआ, तो G20 के समिट में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर इंडिया है। वर्ल्ड लीडर इंडिया है तो यहाँ पर क्या करने आए? सोने और खाने थोड़ी है कि 2 दिन खाएंगे, दिल्ली घूमने, ऐसा नहीं ना था। उन्होंने बिजनेस मीटिंग पे बातें की, उन्होंने इकोनॉमिक की बातें की कि हम लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप देखो कि सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस भी आया, दोबारा आया, मोहम्मद बिन सलमान जो है सेकेंड टाइम आए, मतलब कि G20 के समिट से गए या फिर कल होके आ गए। और उन्होंने कुछ बात किया गैस पाइपलाइन का, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात किया कि अगर भारत में जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, देखते हो इसलिए बिजली कटता है। अमेरिका में 40-50 साल पे एक बार 1 घंटा 2 घंटा के लिए बिजली कटा था, ऐसा था सिचुएशन, वहाँ इतना होता है। लेकिन इंडिया में देखिए क्या होता है। अब बिजली कटने का कारण क्या होता है? इन्वर्टर कंपनी सबका रेवेन्यू बढ़ जाता है, पता है कि नहीं पता है? अब किसी जगह पे बिजली कटे ही नहीं, 24 घंटा लाइन रहेगा, तो इन्वर्टर लोग खरीदना चाहेगा, तो उससे इन्वर्टर कंपनी का सेल कम जाएगा। तो ये सब में भी पॉलिटिक्स और ये होता है कि पॉलिटिशियन को पैसा दो, हो सर बिजली कटवाइए ना कि मेरा ये सेल हो जाएगा, तो ये सब भी दिमाग लगाया जाता है। तो जब G20 के में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर आए तो इकोनॉमी की बात हुई। तो अभी क्या होता है ना, जब लोग सुनते हैं कि अरे ये इस कंपनी का फायदा होने वाला है, रेलवे का भी देखते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, तो रेलवे का लाइन बिछाएगा सऊदी अरब, फ्रांस एंड कहाँ तक जाएगा? इजराइल, लास्ट कंट्री शायद आपका US पड़ता है, वहां तक जाएगा। इसमें बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये फेवरेबल मार्केट हुआ कि अनफेवरेबल मार्केट हुआ? ये फेवरेबल मार्केट। अनफेवरेबल मार्केट था 2020 का मार्केट, 2020 याद है ना, जब लॉकडाउन था। 2019-20 का मार्केट अनफेवरेबल था, उस समय लोग मार्केट पैसा लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी लोग मार्केट पैसा लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं। तो यहाँ कंपनी ने 15 रुपए शेयर पे इशू किया, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है। जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल होता है ना, तो शेयर जो इशू होता है ना, और शेयर जो लिस्ट होता है वो प्रीमियम पे होता है। जैसे हमने बताया था कि IPO किसी कंपनी का आता है ना, तो हमने बताया था कि जिस प्राइस पे वो इशू किया ना, उसे 50% प्रीमियम पे वो लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हो जाते हैं, 50% किसी को फायदा होता है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट कंडीशन फेवरेबल है। एक IPO आया था पेटीएम का,
वो इतना ना अपने शेयर का प्राइस बढ़ाया हुआ था कि उसका डिस्काउंट पर रिलीज हुआ था। चलिए, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब एंड एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर वेर रिसीव्ड। अब कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब था आपका? 10 लाख शेयर ओवर सब्सक्राइब था और एक शेयर का प्राइस कितना था? 15, इशू प्राइस 15 रुपया, तो 10 लाख में 15 कितना होता है? 1 करोड़ 50 लाख। एम आई राइट? 1 करोड़ 50 लाख रुपया है। अब कम आगे इसी को ना करना है, कंपनी क्या करेगा, नीचे करेगा, क्या करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फाइनल कॉल तक अगर हम चलेंगे ना, तो फाइनल कॉल तक हमको पैसा 5 लाख शेयर पे ही अलॉट करना है। और हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट भी करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अलॉटमेंट भी मुझे जितना चाहिए उससे कम मंगवाएंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा हम ले चुके हैं, है ना, करते हैं। अब आगे बोलता है सजेस्ट। सजेस्ट मतलब क्या होता है? अपना सजेशन दीजिए। द ऑल्टरनेटिव, कितने ऑल्टरनेटिव है? 3 ऑल्टरनेटिव है, ठीक है ना। 3 ऑल्टरनेटिव क्या है? फुल्ली रिजेक्टेड, फुल्ली अलॉटेड और प्रोराटा। पार्शियली अलॉटेड है, पार्शियली रिजेक्टेड, इसको प्रोराटा कहते हैं। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखिए, ये सवाल जो है न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये सवाल जो है थ्योरेटिकल है। यहाँ बोलेंगे, क्या लिखेंगे? द 10 लाख शेयर्स हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। कंपनी रिसीव इतना, मतलब कि जो भी 1 करोड़ 50 लाख एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और 3 ऑल्टरनेटिव लिख लीजिएगा। कौन कौन लिख लेगा कि लिखा दे? लिखा दे, लिख लीजिएगा। कौन कौन लिख लेगा हाथ का? आप नहीं लिख पाएंगे सनी जी? चलिए लिखिए, लिखिए, इसका आंसर लिखिए। आप खुद से लिखिए, लिखिए। इलस्ट्रेशन 11 ग्रेवाल। बोले आंसर? क्या हम लिख दें? कर रहा है क्या? बोल ही देते हैं। देखो, here 10 lakh shares, 10 lakh shares are oversubscribed by public. फुल स्टॉप, नीचे लिखिए, पहला चेक करके। देयर आर 3 alternatives for allotment of shares on oversubscribed shares, on oversubscribed shares. Alternative 1, नीचे से लिखिएगा alternative 1, लिखिए। Excess application money received, excess application money received may be, M-A-Y, may be fully rejected by the company. आदित्य माथा पे आता है ना बेटा, fully rejected by company। हो गया बेटा? सेकेंड ऑल्टरनेटिव 2 लिखिए। The excess application money received अब लिख लीजिए साक्षी। The excess application money received, लिखिए, may be fully allotted
fully allotted with allotment and further calls. With allotment and further calls. On pro rata basis. समझ गए? थर्ड लिखिए, ऑल्टरनेटिव 3. The excess application money received may be partially rejected and partially allotted on pro rata basis. On pro rata basis. Full stop. हो गया? खुशी होता है? पंद्रह सोलह 1700 बना लिए हैं? है यार पिता, 15, 16, 1700 बना ली हो? ये कैटेगरी है. अच्छा, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर निकालना सिखाए थे, याद है? हाँ, नहीं सिखाए थे? देखिए, क्वेश्चन 20 डिस्कस करें. ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा. इसमें प्रोराटा आएगा, पार्सली अलॉटेड, पार्सली रिजेक्टेड, कहानी बन सकता है. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अगर दिया हुआ है, ओवर सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अप्लाइड ज्यादा आएगा. लगता है रिवाइज नहीं करते. और अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड कम आएगा. निकालना सीखे थे, याद है? अब ये मुझे बताइए, अगर मान लो अप्लाइड शेयर ज्यादा आ गया तो एप्लीकेशन रिसीव्ड अप्लाइड शेयर पे होगा कि अलॉटेड शेयर पे होगा? एप्लीकेशन जो रिसीव होता है वो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पे होता है कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे होता है? अप्लाइड पे होता है. मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो, सोचो, मान लो किसी ने 400 शेयर अप्लाई किया. कितना शेयर अप्लाई किया? 400. एप्लीकेशन का रेट 5 रुपया है, अलॉटमेंट का रेट भी 5 रुपया है. तो 400 शेयर वो अप्लाई किया पर्सन, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा देगा? 400 गुने 5 कितना हो गया? 2000. बोलिए, बात करिए, कितना देगा? 2000. लेकिन 400 जो अप्लाई किया ना, उसका शेयर अलॉट हुआ 300 शेयर. कितना शेयर अलॉट हुआ? 300. अब मुझे बताइए कितना शेयर एक्स्ट्रा उसने अप्लाई किया है? 100. तो एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस पैसा आया? कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? 100 गुने 5, 500 रुपया आया. बोलिए हाँ है ना? अब मान लीजिए वो अलॉटमेंट पे फेल हो गया देने में. अलॉटमेंट पे क्या हो गया? फेल हो गया. अलॉटमेंट पर हमसे पैसा मांगते तो 400 शेयर पे मांगते कि 300 शेयर पे मांगते? 300 पे मांगते हैं. क्लियर हो रही है? तो 300 और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 5. तो 300 गुने 5 कितना हो गया? 1500. तो अलॉटमेंट पे हम ड्यू कितना करते हैं? 1500. लेकिन हम उसे 1500 नहीं मांगते, हम उसे 1000 ही मांगते. पूछिए कैसे? क्योंकि एप्लीकेशन पे 500 रुपया ज्यादा दिया ना.
एप्लीकेशन 500 ज्यादा दिया, तो 1500 जो हमको अलॉटमेंट पे चाहिए उसमें एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा आया हम अलॉटमेंट से क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। तो मुझे बताइए कॉल सिनेरियो 1500 होगा कि 1000 होगा? अगर अलॉटमेंट में फेल हो गया तो नहीं समझे। कॉल सिनेरियो जो होगा वो 1000 होगा। 1000 क्यों होगा? बिकॉज अलॉटमेंट पे मुझे 1500 आना था, वो अलॉटमेंट पर फेल हो गया, ये तो हम मान लेते हैं। तो मेरा अनपेड 1500 नहीं ना कहलाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 500 अप्लाई के समय में ज्यादा दे रखा था, जिसको हम बोले थे कि भैया तुम्हारा हम प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर अलॉटमेंट का मांगने के वो नहीं दिया, अगर हम मांगते तो उससे 1000 ना मांगते, 1500 थोड़ी मांगते। अब वो 1000 मांगते, वो नहीं दिया, तो मेरा एरियर कितना हो गया? 1000। दूसरा लेमेन मैंने में समझिए, किसी ने शेयर किया अप्लाई कितना 400, उसका से अलॉट कितना हुआ 300, तो 300 गुने 2 कितना, सॉरी 300 गुने 10 कितना हो गया? उसकी लायबिलिटी 3000 करना बनेगी। मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड क्या लिमिटेड? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो 300 शेयर गुने 10 3000 रुपया। एप्लीकेशन पे कितना शेयर अप्लाई किया? 400। एप्लीकेशन का रेट कितना है 5, तो एप्लीकेशन कितना दे दिया? 2000 दे दिया ना, तो 3000 में वो 2000 दे दिया, तो कितना नहीं दिया? 1000। समझिए कॉन्सेप्ट। अब पढ़िए क्वेश्चन 20। सुगंध लिमिटेड, वाह, कोई सुन नहीं क्वेश्चन। इशूड 60,000 शेयर्स। कंपनी कितना से इशू कर रही है? ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बताइए मोहित, इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस कितना है? हाँ? हाँ? ये बोलता है, कम सुनाई नहीं देना चाहिए आपका। सबरीन, आप बताइए। महिमा नहीं बताएगी तुमको। 12 कैसे होगा? इशू प्राइस बराबर फेस वैल्यू प्लस, ठीक है, चलिए बैठ जाइए। देखिए सुना, पेमेंट एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्रीमियम किस पे है? कितना प्रीमियम है? अब टोटल अलॉटमेंट का प्राइस कितना है? तो फेस वैल्यू का पोर्शन कितना होगा? 10 रुपया। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस बता सकते हैं कितना आएगा? 3 5 8, 8 के बाद कितना बचा? 4। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव ₹2,76,000। ये शेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 2,76,000 रुपए। अब बताइए कितना नंबरों से अप्लाइड होगा? निकल सकता है, कैसे निकालिएगा? 2,76,000 एप्लीकेशन पे पैसा आया और शेयर का रेट कितना है? 10 रुपया। बताइए कितना आएगा शेयर? 92,000। तो ओवर सब्सक्राइब कितना है? 32,000। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम बताए भी हुए हैं, जब शेयर कंपनी जब आईपीओ लाती है, तो आईपीओ में कंपनी शेयर क्या करती है? इशू करती है, ऑफर करती है पब्लिक को। तो आईपीओ क्या शेयर अप्लाई करने का जो डेट होता है, ड्यू डेट होता है, क्या एक ही दिन होता है कि डेट रेंज होता है? डेट रेंज होता है कि 3 तारीख से 6 तारीख तक आईपीओ इशू किया गया। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अभी एक कंपनी का आईपीओ मानते बताते हैं, ओपन आईपीओ, आर के दिख रहा है ना? अब देखिए बिडिंग डेट दिख रहा है ना, 13 सितंबर से आज कितना तारीख है? 14 तारीख है। ये आईपीओ कब ओपन हुआ था? कल कर सकते हैं ना, यस्टरडे। तो कल भी 100 लोग शेयर अप्लाई किए होंगे।
मान लो कि हमको आज आपको आज पता चला, आप बोलते हैं हम भी आई अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होता है क्या एक दिन में होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट में आता है? डिफरेंट डेट। उसका एक डेट रहता है कि स्टार्टिंग डेट ये है, ओपनिंग डेट ये है, क्लोजिंग डेट 15 के बाद अप्लाई बस खत्म। तो इसका मैं कितना अप्लाई हुआ है वो कैसे पता चला? क्योंकि 2,76,000 एप्लीकेशन पे पैसा आया है। 3 कैटेगरी, इट वाज रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोड। हम जब शेयर इशू कर रहे हैं 60,000, तो एप्लीकेशन पे 60,000 का काम करने वाले, कितना शेयर पे काम करने वाले हैं? 60,000। तो पहला कैटेगरी में कितना शेयर है? तो 40,000 में कितना शेयर अलॉट हो रहा है? 30,000। कितना एक्स्ट्रा बचा? वो 10 हम अलॉटमेंट के साथ क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा कैटेगरी में कितना शेयर है? तो 40-50 कितना हुआ? 90। हमने कितना इशू किया था? तो 60 में पहला कटेगा 30, तो एप्लीकेशन का एडजस्ट हो गया, अलॉट हो गया, बचा 30,000 ना। इस 50 में 30 अलॉट कर दिए किसके साथ? एप्लीकेशन वाले के साथ। यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 20,000 शेयर एक्स्ट्रा है। इस 20,000 को हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी में 2,000 शेयर है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। इसको क्या कर रही है कंपनी? रिजेक्ट कर रही है। तो 2,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3 रुपया। तो 2,000 टुकड़े 3 कितना हो गया? 6,000। अब मुझे बताइए, ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशन अप्लाई और अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर इशू हुआ आपका 60,000 हो गए, कह सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर रिजेक्ट कितना हुआ? तो 92,000 में, सर हम गलत बोल दिए थे क्या? इशू 60,000 हुआ, अप्लाई 92 हुआ, उस 92 में 2,000 क्या हो गया? तो बचा कितना? 90,000। तो जो रेशियो बनाएंगे एप्लीकेशन शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड का हम रेशियो बनाते थे ना, तो जब अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो बनाते हैं, इससे हमने क्वेश्चन भी कराया है। तो हम 90,000 और 60,000 का रेशियो बनाएंगे कि 60,000 और 92,000 का रेशियो बनाएंगे? 60 और 90 का रेशियो बनाएंगे, क्योंकि 2,000 तो रिजेक्ट कर दिया आप। तो जो रेशियो बनाएंगे यानी अलॉटेड निकालना है या अप्लाइड निकालना है, तो 6:9 का रेशियो बनेगा। किस रेशियो क्या रेशियो बनेगा? 6:9। लेकिन यहां पर भी पेज फंसेगा। यहां पर ये जो है कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब यहां अप्लाई 40 से 30 है, यहां 50 और 30 है। अब मान लो कि कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए पहले ही अप्लाई कर दिया, तो पहले अप्लाई किया, मान लो इस कैटेगरी में अप्लाई किया, तो उसका जो हम प्रोपोर्शन करेंगे यानी उसका अलॉटेड निकालेंगे या अप्लाई निकालेंगे, तो 4:3 में निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लो मिस्टर बी है, बी जो अप्लाई किया उसका कैटेगरी मान लो कैटेगरी 2 है, तो वहां पर अप्लाइड या अलॉटेड जब निकालेंगे तो किस से निकालेंगे? 5:3 में निकालेंगे। हम 60 और 90 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 60 और 90 एक साथ नहीं है, 90 एक साथ नहीं आया, 90,000 शेयर एक साथ नहीं आया। हमने क्या किया, ये कंपनी हमने कैटेगरी बना दिया। तो अगर यहां पर होगा तो 5:3 बनेगा, और अगर फर्स्ट कैटेगरी में होगा 4:3 बनेगा। अब सवाल यहां पर है, मोहन हु हैड अप्लाइड, यहां वर्ड क्या लिखा होगा? अप्लाइड। क्या निकालना पड़ेगा इसका? मोहन का क्या निकालना पड़ेगा शेयर? क्या अलॉटेड कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। तो मोहन कितना अप्लाइड किया? 800। तो उसको मोहन से एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला होगा? 800 गुने 3 रुपया मिला होगा, 2400। अब देखो किस कैटेगरी में अप्लाई किया? 1 में किया, तो ये बन गया इसका जो निकलेगा ना, तो 4:3 का प्रोपोर्शन करेंगे। क्या प्रोपोर्शन करेंगे? 4:3। बताइए मोहन का अलॉटेड शेयर कितना आएगा? 800 गुने कितना करेंगे? 4 की 3? वेरी गुड। 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 600। समझ में आ रही है? दिक्कत है तो कुछ बोल दीजिएगा कि सर आप 90 और 60 पे क्यों नहीं किए? क्या दिक्कत है? 90-60 हम क्यों नहीं किए, 40-30 पे क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली इंडिकेट किया कि
कि मोहन जो अप्लाई किया वो किस कैटेगरी में है, 1 में है, तो कैटेगरी 1 में अप्लाई कितना दिख रहा है, तो यही ना रेशियो बनेगा भाई। वो 40 मतलब ये 800 इसी में ना होगा, और इसको जाना कहां पे है, यहां पे आना है, तो यहां पर आने के लिए हमको 4:3 का रेशियो बनाना पड़ गया। तो जब 4:3 बनाना पड़ गया और यहाँ मोहन का अप्लाई लिखा हुआ है, तो हमको जब अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऑब्वियसली कम निकलेगा। तो हमने 3:4 यानी 800 गुने 3/4 किया, तो उसका अलॉटेड कितना हुआ 600। अब मुझे बताइए मोहन कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया एप्लीकेशन पे, 200 शेयर और 3 रुपया कितना हो गया 600। अब दिमाग पे फोकस करो, अलॉटमेंट पे जब हम पैसा लेंगे तो कितना शेयर पे अलॉटमेंट पे पैसा लेंगे मोहन से 600 शेयर पे लेंगे, अलॉटमेंट का रेट कितना है, तो 600 गुने 5 कितना होता है 3000। ये बात समझ में आ रही है ना। और उससे हम कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे ले लिए 600, तो 3000 माइनस 600 कितना बचता है, हम उससे कितना और मांगेंगे 2400 प्रोराटा अलॉटमेंट, इसी को कहते हैं। यहाँ पर इसका यूज करना, खोपड़ी का यूज करना। अब देखिए अभी रुकिए, हो भाई सुनते जाइए ना, पहले समझ तो लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मोहन का क्लियर हो गया, मोहन क्लियर हो गया। अब सोहन पे आइए, सोहन हु है, आप देखो यहाँ पर है ना ट्रैप, क्या क्या बोल रहा है ये, सोहन का क्या दे दिया, सोहन का अलॉटेड दिया। अब बताइए क्या निकालना पड़ेगा इसका, अप्लाई निकालना। सोहन कितना से अलॉट किया है सोहन को, किस कैटेगरी में है 2 में। अब बताइए जब कैटेगरी 2 में है तो अब इसका क्या रेशियो बनेगा 5:5, तो अप्लाई निकल सकता है। बताइए आराम से निकालिए अप्लाई शेयर, 600 गुने 5/1000। अब कितना शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, ठीक बोला है मोहित, 600 तुम ठीक नहीं बोला था 400 से एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, उसको 600 अलॉट हुआ ना, कितना से अलॉट हुआ 600, और अप्लाई कितना किया 1000, कितना एक्स्ट्रा अप्लाई किया, तो 400 गुने 3 कितना हो गया 1200, तो 1200 एक्स्ट्रा आ गया। अब सोहन से अलॉटमेंट पे 600 से पे पैसा मांगेंगे, 600 गुने कितना होता है 3000, कितना एडजस्ट करेंगे, कितना और मांगेंगे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद कराइए मुझे वो दिन जिस दिन बताया था कि मोहन से कितना मांगना था 2400 ना, और सोहन से 1800, कितना आ गया 4200, नहीं समझे, 2400 1800 कहां से है समझ में आया, नहीं आया। गुड, मोहन से अलॉटमेंट पे 600 से पैसा देना था ना, मजाक मत बनाओ, गिरवा देगा बस। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसमें हम समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बना जाइएगा, बनाने का 2 मिनट में क्वेश्चन बना दीजिए, मजाक से, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। काहे हम इतना समय दे रहे हैं, आधा घंटा से इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई अलॉटेड समझ में नहीं करिएगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, बात को समझिए, इजी क्वेश्चन नहीं है, पहली दफा ऐसा क्वेश्चन बना लिया और डिस्कस कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, सब चल जाएगा, कहां चल जाएगा सब। हम समय इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको भी फील हो रहा होगा कि अभी तक का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन मिल रहा है। रुकिए एक मिनट, आप सीमा बताइए बेटा, मोहन चाहिए, मोहन कितना अप्लाई किया था 800 अप्लाई किया था, कितना एक्स्ट्रा दिया था पैसा, वो 200 शेयर पे, एप्लीकेशन का रेट कितना था, कितना ज्यादा आया 600 रुपये, उसको कितना शेयर अलॉट किया गया था, अलॉटमेंट का रेट कितना था 5, अलॉटमेंट रेट कितना था 5, तो 600 गुने 5 कितना होता है, आप सुनिए, अलॉटमेंट पे
मोहन से हम 3000 मांगते, हाँ वो कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 600 तो कितना आप मांगेंगे? 24 आप देखो 2400 समझ में आ गया। हाँ अब सोहन पे आइए, सोहन कितना अप्लाई शेयर किया है? 500 हाँ, नहीं लिखा है 1000। सोहन कितना अप्लाई किया है? 1000। कितना से एक्स्ट्रा अप्लाई किया है? 400। क्लियर हो रहा है ना? तो 400 और एप्लीकेशन का रेट कितना है? तो 400 में 3 कितना होता है? 1200 रुपया होता है। अब 1200 एक्स्ट्रा आ गया। अब सुनिए, सोहन से भी 600 गुने 5 अलॉटमेंट पे 3000 मांगते, 3000 में 1200 हम एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लिए तो कितना हम मांगेंगे? 1800 मांगेंगे। यही 2400 और 1800 यानी 4200 रुपया हमको इस दोनों से अलॉटमेंट पर लेना है, इस दोनों से, और से तो लेना ही है। अब आगे देखिए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। फेल टू पे, क्या ये एरियर हो गया? हाँ, कितना एरियर हो गया? जो पैसा मुझे लेना था वही नहीं आया तो एरियर हो गया। अब कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब मुझे ये बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मुझे रिसीव करना है। सुनिए ध्यान से, यहां तक समझ गए सवाल? अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या हम 92,000 शेयर करते हैं? 92,000 गुने 3 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,76,000 एप्लीकेशन पे आया ना, कैटेगरी वाइज समझिए बेटा। अब देखो, लेस एप्लीकेशन मनी अलॉटेड, कितना शेयर? 60,000 गुने 3 कहेंगे, कितना हो गया? 1 लाख। कितना ज्यादा हो गया? घटाइए उसको। नहीं, 96,000 होगा। हाँ, अब देखो 96,000 क्या कहानी है? क्या रिजेक्ट हुआ है शेयर? 2000 से रिजेक्ट हुआ ना, थर्ड कैटेगरी। नहीं समझ रहे हैं? ये थर्ड कैटेगरी नील लिखा हुआ है ना, 2000 शेयर, तो ये रिजेक्ट ही ना किए हैं हम। 2000 और गुने 3, कितना रिजेक्ट हो गया? कितना बचा? 90,000। अब इस 90, ये जो एक्सेस मनी किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? बोलिए बेटा, एक्सेस मनी किसके साथ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट के साथ होगा। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम अब अलॉटमेंट पे चलने वाले हैं। किसी को दिक्कत है हाथ रेज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार पूछ सकते हैं, 3 बार पूछ सकते हैं। सन्नी, आपको प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। आदित्य, आप लोग को प्रॉब्लम होगा? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। फिर सब समझिए, 2,76,000 मुझे मिला ना। कंपनी शेयर इश्यू किया था 60,000, एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपया, तो 60,000 गुने 3 1,80,000 होता है। तो 2,76,000 में एप्लीकेशन का 81 छाड़ दिए ना, तो कितना बच गया? 96,000। अब 3 कैटेगरी बना हुआ था, उसमें थर्ड कैटेगरी बोला कि 2000 शेयर जो है उसका नील अलॉट होगा, यानी उसको रिजेक्ट करने की बात चल रहा है। तो 2000 शेयर और एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया है, तो 2000 गुने 3 कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 रिफंड कर दिए ना, तो 96 में 6,000 रिफंड की, तो कितना हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे? 90,000। इस 90,000 में मोहन सोहन सब है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, 90,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट का सिचुएशन देखिए, अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा चाहिए? 60,000 गुने 5। बोलिए हाँ या ना? 5 रुपया कैसे? वो प्रीमियम के साथ है, और शेयर कितना इशू किया गया? 60,000। तो अलॉटमेंट पे मुझे 3 लाख चाहिए ना? बताइए, उसमें अनपेड है? कितना अनपेड है मोहन और सोहन का? 4200 नहीं ना आएगा, तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। और कितना माइनस करेंगे? जो एक्सेस पैसा जो आया उसको भी क्या करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना? 90,000।
समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, महिमा समझ में आपको आया? 90 कैसे माइनस कर रहे हैं? गुड। सबको 90 पे प्रॉब्लम है? इस 3 लाख पे प्रॉब्लम है? हमको इतना पैसा चाहिए ना? यस सर। इसको फिर से देखिए, ये एप्लीकेशन पर कितना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इसको कहाँ ले जाइएगा? अगले इंस्टॉलमेंट पे ही ना एडजस्ट करिएगा। आप इस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो 3 लाख रुपए आएगा, 90,000 आ चुका है, तो कितना चाहिए? 2,10,000 चाहिए। लेमैन मैनर सोचिए, लेमैन मैनर में 2,10,000 चाहिए। बोलिए हाँ या ना? 2,10,000 में मोहन और सोहन जो बैठा हुआ है, ये फेल हो गया ना अलॉटमेंट का पैसा देने में। तो मोहन और सोहन जो फेल हुआ है, उसको उससे कितना पैसा हमको चाहिए था? 4200 चाहिए था। तो 2,10,000 से 4200 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? बोलिए। 2,05,800। जिसका प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन, क्या उसको समझ में आया? नहीं आया। कहां से समझ में नहीं आया? अप्लाई अलॉटेड शेयर निकालना समझे? उसके बाद कहां समझे? ये जो पैसा 4200 समझे? हाँ, ये 4200 क्या है? इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ है? बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, कितना रिसीव हुआ है? 2,76,000 रिसीव हुआ है। ए साक्षी, कितना रिसीव हुआ है? अब अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में 2,76,000 रिसीव हुआ, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना आप अलॉट करेंगे? 60,000 शेयर। तो 60,000 में 3 कितना होता है? माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कितना एक्स्ट्रा पैसा आया आपको? या तो आप 32,000 शेयर कर लीजिए, या 2,76,000 से 81 माइनस कीजिए, कितना हो गया? 96 हो गया। अब ये जो कैटेगरी था, जिसमें तीसरा कैटेगरी क्या बोला था? 2,000 शेयर पे डील हो रहा है ना, इसको क्या किया जा रहा है? तो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? रिफंड करता है। तो 2,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है, तो कितना रुपया वापस करेंगे? तो हमको 96,000 रुपया एक्स्ट्रा आया। कितना एक्स्ट्रा आया? 96,000 एक्स्ट्रा आया। उस 96,000 में हमने कितना वापस किया? 6,000। कितना बचा? इसको क्या डिसीजन लिया गया है? एडजस्टमेंट का बात किया गया है। तो एप्लीकेशन के बाद के इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है? तो अलॉटमेंट को हम कितना एडजस्ट करेंगे? कितना रुपया एडजस्ट करेंगे? जितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो कि है 90,000 रुपया। कितना एक्स्ट्रा है मेरा? 90,000। अब अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा चाहिए? 60,000 शेयर इंटू 5 रुपीज, कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख में हम अगर लेमैन मैंने बोले कि सर 3 लाख रुपया मुझे आना था, जिसमें 90,000 जो एक्सेस आया, हमने उसको क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो उसको माइनस करेंगे ना भाई। तो 3 लाख में 90,000 में माइनस कर दिए, तो कितना बचा? 2,10,000। अब 2,10,000 में भी 2 मेरा शेयर होल्डर पैसा नहीं ना दिया, जिससे आपको कितना चाहिए था? 4,200 रुपया चाहिए था। तो 4,200 क्या कर दिए? माइनस कर लिए। तो 2,05,800 मेरा एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए इसका वर्किंग करिए, ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन तो याद हो गया होगा। लिखो क्वेश्चन 20। क्या लिखिए? एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना लिखेंगे बेटा? 2,06,000
76,000 प्रॉपर वर्किंग समझते जाइएगा। इसको शो कर दीजिए 92,000 ये भगवान ठीक है नहीं, वो बच जाता है। कौन बच जाता है? मोबाइल। आप फोन का आपको टेंशन ना ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से लेस समझिए, बारीकी से समझिए। देखिए अगर इस सवाल को अच्छे से समझ गए ना तो ऐसे पैटर्न के सवाल को आराम से बना जाइएगा, और नहीं समझे तो फिर नहीं बना पाइएगा। एप्लीकेशन मनी अलॉटेड 60,000 शेयर इंटू 3 कितना आ गया बेटा? अब बताइए कितना एक्स्ट्रा है? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए इसको क्या बोलेंगे आप? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है? अब बताइए इसमें और लेस करेंगे? रिफंड कितना शेयर? 2,000 इंटू 3 कितना आएगा? अब बताओ ये कितना बच गया? 90 बचा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन क्लियर है ये? आप देखिए हमको निकालना है कॉल सिनेरियो। क्या निकालना है? ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो मोहन सोहन का कैलकुलेशन भी तो समझना है। एक पहला मोहन था कि सोहन था जी? मोहन था। मोहन कितना सेल लॉट था उसको? वो अप्लाई किया था ना? 800 शेयर्स अप्लाइड। और कैटेगरी इसका क्या था ये भी समझिए। कैटेगरी 1 था बेटा, कैटेगरी 1 में था ना। और सोहन 600 शेयर्स अलॉटेड। अब देखो ये सब नहीं पकड़िएगा ना अलॉटेड अप्लाई तो प्रोराटा बनेगा ही नहीं। आप किसी से भी पूछिएगा प्रोराटा परेशान करता है। प्रोराटा को आप आसान मत समझिए। उसका अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं कोई आसान है क्या? लेकिन आप टेक्निकली समझ रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। देखो किसी पे समय दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ए भाई पढ़ाई पे समय की बात कर रहे हैं। आप सुनिए क्या? तुम्हारी जहाँ सोच शुरू होती है ना वहां मेरी खत्म, सॉरी तुम्हारी जहाँ खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है। तो सोहन का 600 शेयर अलॉटेड है। ये किस कैटेगरी में है? कैटेगरी 2। आप देखिए ध्यान से, कैटेगरी 1 क्या था बेटा? 40 और 30 था ना? याद है? युवराज तुमको भी जाना है क्या? क्लास है, लेट हो रहा है तो जा सकते हो। कैटेगरी 2 कितना था? 50 और 30 था ना? 50-30 तो रेशियो बन गया। इसका रेशियो क्या बना? 4:2 और इसका रेशियो बना। अब देखो ये 5:3 यानी 5 अप्लाइड कैटेगरी हो गया और 4 अप्लाइड कैटेगरी हो गया। जो 3 है वो कौन सा कैटेगरी आएगा? 3 जो है कौन सा कैटेगरी आएगा? अलॉटेड कैटेगरी आएगा। कहाँ ध्यान रहता है इसका? अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन। बताइए फॉर्मूला बना सकते हैं?
मोहन को कितना से अलॉट हुआ निकल सकता है? कितना? 800 मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 3/4 क्योंकि कैटेगरी वो 1 में है। कितना आएगा ये? 600। ये सब एग्जाम में शो करिएगा, वर्किंग का पार्ट है ये, सॉरी आंसर का पार्ट होता है। दूसरा, अरे कहना हंस रहा है, बोलता है बनेगा तब ना। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। अब देखिए बाई और टू का मतलब समझ में आ रहा है। अप्लाइड बाई सोहन हम लिखे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। 600 इंटू 5 बाई कितना आएगा? 1000। Application money received from Mohan. $800 into 3, 2400. Application money allotted 600 into 3, 1800. Excess application money adjusted on allotment. इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइएगा। ये क्वेश्चन हम सेम देंगे आपको कल बनाने के लिए। हाँ सनी कल आएंगे। सनी नहीं आएगा तो कल? बोल रहा वाले घर तक पहुंच गया। हाँ बोल रहा वाले घर तक पहुंच गया। क्या कर रहे? फिर हमारे सारे वाले पहुंच गया। 7:30 में आए थे। 7 बजे आए थे। यस सर 7:30 में। 7:10 में। 7 बजे आए तो क्या दिक्कत हुआ? पैदल चाहिए। आपको आज इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि आप माला भाई पहना दीजिए माला। हाँ? माला पहना दीजिए। 5 घंटा हो गया। हम आज आपके पिता जी मम्मी जी बहुत खुश होंगे, मेरा बेटा पढ़ के आया है। फोन ऑफ लगा कर है। फोन ऑफ कर दिया। फोन ऑफ कर दे, कॉल कर रहे हो क्या ऑफ होगा। ऐसे बहुत बच्चे घूमते रहते हैं। अब कौन कहाँ जाता है सब हमको पता रहता है। नहीं सर, आपको एक नहीं मिनट पता रहता बैंक के है। कैमरा में सब पता रहता है। फोन तो क्या नहीं लिखा है, सब पता है। आपको पता है। मेरे साथ सुधरा या कोई है? हाँ हाँ तब खुद अपने आप को मान ली हो, सुधरी हुई हो ना। सर के मानो में भेज दी। चलिए 1200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ तक बोलिए क्लियर है? खाली ज्यादा लिख के नहीं है पर क्लियर होगा। वो तारीफ करता नहीं तो साक्षी तुम्हारा क्लियर है? तुम्हारा पूरा कहाँ खोई रहते हो इतना चिल्ला चिल्ला के? तुम कहाँ देख रहे थे तुम्हारा? सपोर्ट पे नहीं कहाँ नहीं, कब नहीं देख रहे थे जब वो समझा रहे? नहीं वो क्वेश्चन एक बार लिखनी तो समझ में आ जाएगा। उस समय से क्वेश्चन आधा घंटा से स्क्रीन पर रखे हुए थे। सबको सोहन मोहन याद कुछ नहीं फोन आ रहा है क्या? पहले आया हुआ था। अरे कैमरा कहाँ ऐसे कर दिया तुम? आपका स्टूडेंट लागे किया इतना किया। तुम लोगों को बोले तो ठीक नहीं है। ठीक किया तो इसका फिर हो गया। हम देखे नहीं पर कुछ बोले नहीं। भाई ये उसी का संपत्ति है। देखो
में जाते हैं हम लोग पब्लिक यूज नहीं होगा। सार्वजनिक बना नहीं दिए ना बेटा ये हो गया सब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सब जो लिखे हैं वही कहानी जो भी उस समय से हम भूखे प्यासे सुना रहे थे आप लोगों को। पानी तो सिर्फ पीने के लिए आजकल ऐसा क्लास है ना, खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। मोहन अलॉटमेंट मनी में कितना ना है? 600 गुने 5 3000 एक्सेस एडजस्टेड 600 डायरेक्ट लीजिए। कॉल सेंटर कितना हो गया यहाँ पे? 2400। हाँ नहीं बोला नहीं। अभी भी बाकी है भाई, माइनस करोगे नहीं। सोहन उसका भी 600 था ना? क्या रे तुम्हारा नाम आसर रहते प्रोराटा समझा सर नहीं? नाम इतना तो मस्त है सनिया सनिया धनिया महंगा चल रहा है क्या? ये भी बढ़िया। जनरली जब दोस्तों का जो ग्रुप होता है ना उसमें वैरायटी वैरायटी के नाम पड़ जाते हैं क्या? लड़का लोग में चलता है, लड़की लोग में नहीं। मेरे लोग तो कांटेक्ट के लिए खड़ा देंगे ऐसा बोली हमको। चल पढ़ाई पे ध्यान दे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रेशियो। क्या चैट जीपीटी कर रहा था? दिवालिया कगार पे चला गया। चैट जीपीटी आज का क्या हो गया? अरे यार बताइए आप बता। डाउनफॉल चल रहा है। नहीं डाउनफॉल में नहीं है। अच्छा आज डिप्रेशन है क्या? तेज पे नहीं है। पढ़ाई का क्या हो रहा है? तुम नहीं बनाएगा। अरे उसका पैसा लेके उसी का बच्चा सब भाग गया। EMI बताएगा। अरे तो भी प्रॉफिट नहीं होता। एक्सेस अभी मैंने एडजस्ट कितना हुआ? 90 ज्यादा ज़्यादा कहाँ पर तो जितना नया है जितना निकालना हम लोग को कॉल सिनेरियो कितना कॉल सिनेरियो बेटा? मोहन का 2400 चलो घटा दो। सर भी कितना खुश होंगे कि आज जो बच्चा रुका बच्चा। देखो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम कल बनवाएंगे आप लोगों से, तो इसको बढ़िया से पढ़ के समझ के आइएगा। वो वेरिफिकेशन का मेरा यही जा रहा है। अब 5 मिनट समझाए ना। अब यहाँ पर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम कल यही सवाल देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा।